बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद मोहम्मद शहजाद इब्राहिम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एडवांटेज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। पहले हमने सेकंड लेक्चर में बात की थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी हाई लेवल, बट टुडे वी विल डिस्कस ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली सी लैंग्वेज. So there are many advantages of C language. Today we will discuss about it. The first advantage is convenient language और easy language. सबसे पहले ये है कि ये बहुत ही easy language है, इसको समझना बहुत ही आसान है। क्यों? ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इंग्लिश में लिखी हुई है, तो इसको समझना बहुत ही आसान है। C is very convenient easy language. It provides many facilities in easier way that are difficult to use in low level. ये लो लेवल की निस्बत इसको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसमें लिखनी कोडिंग बहुत ही आसान है, और बहुत से कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स जो हैं वो इजीली प्रोग्रामर लिख सकता है एज़ कम्पेयर टू लो लेवल। वेल स्ट्रक्चर्ड है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि जितना बड़ा मर्जी प्रोग्राम आप इजीली लिख सकते हैं। तो सी इज़ अ वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। एंड सेकेंड, इट्स सिंटैक्स, इसके जो रूल्स हैं वो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है और बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है एज़ कम्पेयर टू लो लेवल। द प्रोग्राम्स रिटन इन सी लैंग्वेज आर इजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई। इनमें चेंजिंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये याद रखें। थर्ड है मशीन इंडिपेंडेंस। ये पहले भी हमने पढ़ा था एडवांटेज उसके, जब हाई लेवल के पढ़े थे उसमें भी। तो ये बहुत बड़ी इसका एडवांटेज है कि मशीन इंडिपेंडेंस है, यानी कि वी कैन कॉपी प्रोग्राम ऑफ सी फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। इसको डिटेल से पहले हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल से मैं इसकी बात नहीं करूँगी। इसका मेन 2 नंबर की ये डेफिनेशन आ जाती है। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स मशीन इंडिपेंडेंस। इट मीन्स दैट प्रोग्राम रिटन इन सी लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट चौथा जो एडवांटेज है वो क्या है? मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूल्स का मतलब होता है फंक्शंस कह लें या ऐसे पोर्शन कह लें, जैसे एक घर होता है उसके मुख्तलिफ पोर्शंस किए होते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि एक पूरा प्रोग्राम है, उसके हम मुख्तलिफ मॉड्यूल्स बना सकते हैं, यानी कि मुख्तलिफ पार्ट्स बना सकते हैं, उसकी पार्टीशन कर सकते हैं। और सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। इट मीन्स दैट द प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स। छोटे छोटे इसके फंक्शन बनाए जा सकते हैं। दीज मॉड्यूल्स या फंक्शंस कैन बी डेवलप, उनको हम अलहदा से लिख भी सकते हैं, कंपाइल भी कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि एक जगह पे हम कोडिंग के एक हिस्से में कुछ चेंजिंग करेंगे, जैसे एक कमरे में हम सेटिंग चेंज करें तो दूसरे कमरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एवरी मॉड्यूल जो है वो अलग-अलग डेवलप किया जा सकता है और उसको कंपाइल भी किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है। जो आज की लेटेस्ट जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं हाई लेवल, ये उनका ही फीचर्स देखें। आज से 1972 में यानी 1972 में जाके ये तब से ही यानी कि कह लें कि इतना बड़ा एडवांटेज दे दिया था। इसीलिए ये मैं तो ये कहता हूँ कि जो सी लैंग्वेज है ना वो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज है। जिसको सी लैंग्वेज आ गई वो C++ भी सीख जाएगा, वो जावा भी सीख जाएगा, वो विजुअल बेसिक भी सीख जाएगा, वो पाइथन भी, PHP, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो सारी सीख सकता है, क्योंकि बेसिक्स जितनी भी है ना वो सी में पोशीदा है। तो इसलिए सी को बहुत अच्छे तरीके से करें। आप लोग BS करें, BScs करें या MCS करें, जो भी करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों की जो कोडिंग है ना, मैं गारंटी से कहता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन हो जाएगी, अगर मेरे इंशाल्लाह ये सारे लेक्चर्स एंड तक आप लोग सुनेंगे, ये गारंटी है इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव से क्या मुराद है? सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इट मीन्स दैट इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस वर्ड्स। ये प्रैक्टिकली मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि ये बड़ी ABC में एक प्रोग्राम लिखा और एक लिखा है छोटी में कोई लफ्ज़, तो ये बड़ी और छोटी ABC में फ़र्क करता है। मसलन हमने लिखा मेन, M बड़ा लिख दिया तो ये और चीज़ है, और छोटा लिख दिया तो और चीज़ है। ये प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ऑल कीवर्ड्स, देखिए अभी तक आपको कीवर्ड्स का नहीं पता। कीवर्ड्स होते हैं वो मखसूस अल्फाज जो हम कोडिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे, वो हमेशा किस में लिखे जाते हैं? लोअर केस में। ये भी आगे प्रैक्टिकली करेंगे इंशाल्लाह हम। तो दीज फीचर, ये वाला जो ये मेक्स इट ईजियर टू मेंटेन दी सोर्स कोड। इससे कोड को समझना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अगला है हार्डवेयर कंट्रोल। हम इससे हार्डवेयर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि हार्डवेयर को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इससे काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स क्लोज कंट्रोल ऑन हार्डवेयर। इट कैन बी यूज टू राइट एफिशिएंट प्रोग्राम्स टू कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट्स, जैसे प्रिंटिंग को कंट्रोल करना है या कोई भी इस तरह से। आगे है स्मॉल लैंग्वेज। स्मॉल लैंग्वेज से मुराद है कि इसके जो कीवर्ड्स हैं ना 32 हैं।
सही। अब 32 कितने की हैं, जैसे इंग्लिश है उसके 26 कीवर्ड्स हैं, यानी कि ABC, लेकिन वो पूरी दुनिया की पॉपुलर लैंग्वेज है। उर्दू के 50 के करीब बन जाते हैं अगर वो कंबाइंड जो है वो भी मिला लें। तो ये ऐसे ही जो सी लैंग्वेज है, इसके कीवर्ड्स बुनियादी लफ्ज़ जो हैं वो बहुत ही थोड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद ये पूरी दुनिया में छाई हुई है। तो सी इज़ अ स्मॉल लैंग्वेज, इट हैज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ कीवर्ड्स एंड प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स, बट स्टिल इट इज़ वेरी पावरफुल फॉर डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। ये देखें, कम कीवर्ड्स होने के बावजूद, छोटी ज़बान होने के बावजूद ये पूरी बहुत ज़बरदस्त डेवलपिंग कर सकते हैं इसमें प्रोग्राम्स की। और जैसे मैंने बताया कि ये बेस भी देती है न्यू हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए। फिर है फास्ट कोड जनरेशन, क्योंकि इसका कोड जो है हमने कल पढ़ा था कि जो सी लैंग्वेज है वो क्या इस्तेमाल करती है, इंटरप्रेटर या कंपाइलर। हाँ बिल्कुल, कंपाइलर। और कंपाइलर की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता होता हूँ कंपाइलर को और इंटरप्रेटर को कंपेयर करते हुए कि कंपाइलर से मुराद है कि आप लोगों ने दस्ता दिया मुझे चेक करने के लिए, अपना काम दिया, तो मैं सारा चेक करने के बाद आपको वापस कर देता हूँ। जो गलतियाँ हैं उसमें वो अंडरलाइन कर देता हूँ। एक तो तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार क्या है कि आपका मैं चेक करता हूँ दस्ता, आपकी कहीं गलती हुई 5वीं लाइन में, आई स्टॉप देयर, और मैं आपसे कहता हूँ पहले ये सही करो, फिर मैं 7वीं लाइन चेक करूँगा, आगे चेक करूँगा। तो दोनों में ज़्यादा देर किस में लगेगी? ज़ाहिर बात है कि जिसमें मैं रुक रुक के चेक कर रहा हूँ, हर लाइन पे जाके रुक जाता हूँ, तो वो हर लाइन पे जाके रुक जाना सही है, दिस इज़ कॉल्ड इंटरप्रेटर। ये इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन जब एज ए होल सारा ही प्रोग्राम यानी कि सारा काम चेक करने के बाद आपको वापस करूँगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपाइल। यानी कि वो मैंने कंपाइल करके दिया आपको, तो वो जल्दी जल्दी चेक हो जाएगा। मैं एक ही दफ़ा सारा चेक करके आपको दे दूँगा, लेकिन उसमें डिफ़िकल्टी ये होगी कि आपको गलतियाँ ढूंढनी क्या होंगी, मुश्किल होंगी। जबकि इंटरप्रेटर में गलती फौरी मिल जाती है। तो ये क्योंकि सी लैंग्वेज क्या इस्तेमाल करती है, कंपाइलर, तो इसलिए इसका कोड क्या होगा, फास्ट होगा। तो compilers of C language generate very fast code. The code executes very efficiently, so the programs take less time to execute. अब देखिए एक दफ़ा से रिपीट कर लें। पहले क्या है, इसका एडवांटेज है, कन्वीनियंट लैंग्वेज है, इजी लैंग्वेज है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, मशीन इंडिपेंडेंस है, मॉड्यूलरिटी है, मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं, फंक्शंस अलग-अलग, केस सेंसिटिव है, बड़ी ABC छोटी ABC में फ़र्क करती है, हार्डवेयर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, स्मॉल लैंग्वेज है, बहुत कम कीवर्ड्स हैं इसके बावजूद बहुत ही पावरफुल है। ये फास्ट कोड जनरेशन है, इसका कोड बहुत तेज़ी से चलता है। अब नेक्स्ट ये 2 नंबर का सवाल अक्सर पेपर में आ जाता है, याद रखना। लिस्ट 2 रीजंस वाई इट वुड बी प्रेफरेबल टू राइट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज रादर दैन मशीन लैंग्वेज। वो कहते हैं कि मशीन में लोग प्रोग्राम लिखना पसंद नहीं करते, जबकि किस में करते हैं, लो लेवल में नहीं करते, बल्कि किस में करते हैं, सी में। उसकी 2 रीजंस बताएं जी। सबसे पहले यही जो पीछे पड़ी हैं वही 2 लिख देनी है आपने। पहला हमने पढ़ा था कन्वीनियंट लैंग्वेज है, तो यही आपने लिख देना है कि ईजियर टू राइट प्रोग्राम। इसमें प्रोग्राम्स लिखने क्या है, आसान है एज़ कम्पेयर टू 0 और 1। ये देखें सी लैंग्वेज हाई लेवल है, इंग्लिश में लिखी होती है, इसलिए इसको समझना क्या है, आसान है। ऐसे इट प्रोग्राम्स इन मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 0 and 1, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट है, इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे किसको लिखने में, प्रोग्राम्स को सी में, क्योंकि वो इंग्लिश में है, सिमिलर टू इंग्लिश वर्ड्स हैं। दूसरा क्या है, मशीन इंडिपेंडेंस। सी का जो कोड है वो हर कोडिंग जो किसी भी मशीन पे चल सकता है इसका कोड, यानी कि मशीन इंडिपेंडेंट है। जबकि जो ऑब्जेक्ट कोड है, यानी कि जो मशीन कोड है, मशीन लैंग्वेज का कोड है, वो मशीन डिपेंडेंट होता है, इसलिए ये देखें इसको कहेंगे मशीन इंडिपेंडेंट है। तो सी लैंग्वेज provides machine independence. It means that the programs written in C language can be executed on different types of computers. ये बार बार हम पहले पढ़ चुके थे, इसलिए लोग किसको प्रेफर करेंगे, सी को। ये 2 रीज़न है, ईजी है और दूसरा क्या है, ये मशीन लैंग्वेज है। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारे इस लेक्चर की, यकीनन मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में। तब तक अल्लाह हाफिज़।